सबसे पहले हम पढ़ेंगे राव शेखा के बारे में। तो राव शेखा जो थे वो शेखावट रीजन के यानी कि शेखावाटी रीजन के वंशज कहलाते, यानी कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो शेखावाटी रीजन से बिलोंग करते थे। तो राव शेखा बिलोंग्स टू शेखावाटी रीजन। राव शेखा शेखावाटी रीजन से बिलोंग करते हैं। अब राजस्थान के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से रीजन्स आते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं कि मारवाड़ रीजन है, मेवाड़ रीजन है, शेखावाटी रीजन है। तो इन रीजन्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेखावाटी रीजन जो है वो झुंझुनू और सिक्कर ये किस में आते हैं, शेखावाटी रीजन। सेकंड जो है, सेकंड टॉपिक हमारा आता है वो है जयपुर दौसा। जयपुर दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर ये आते हैं धूंधार। इनको धूंधार रीजन कहा जाता है। राजस्थान के अंदर धूंधार रीजन के नाम से जाने जाते हैं जयपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट हमारे आते हैं जयपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर। जयपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर ये आते हैं मारवाड़ रीजन में। कि कई बार होता है कि मैप के अंदर अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मारवाड़ रीजन फिल करना है तो उसके अंदर हम क्या फिल कर सकते हैं, जयपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर। ठीक है। उसके बाद में आता है मेवाड़ रीजन, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद ये आते हैं हमारे मेवाड़ रीजन में। ये सारे राजस्थान के ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है वागड़ रीजन, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये आते हैं वागड़ रीजन जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ये मैप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद में हम राव शेखा स्टार्ट करेंगे कि राव शेखा की क्या हिस्ट्री है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। तो सबसे पहले जो राव शेखा है इनका जन्म कब हुआ तो वो हम देखेंगे। राव शेखा वॉज born on 24 September, was born on 24 September 1433. 1433. Second point, his father name was, उनके पिता का नाम क्या था, मोकल। His father name was मोकल। थर्ड, उनकी माता का नाम, हिज मदर नेम वॉज निर्वाण। उनकी मदर का नेम था निर्वाण। ये फादर नेम है और यहाँ पर मदर नेम वॉज निर्वाण। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि हिज वाइफ वॉज गंगा कुमारी। उनकी वाइफ का नाम क्या था, गंगा कुमारी। वाइफ जो थी वो थी गंगा कुमारी। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो है राव मोकल वॉज द रूलर ऑफ नान एरिया। राव मोकल जो थे वो नान एरिया के रूलर थे। नान एक एरिया है जहां के रूलर कहलाते थे राव शेखा। राव शेखा वॉज द रूलर ऑफ नान एरिया। नान एरिया के रूलर कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद में जो कि कहाँ आता था, अंडर आमेर जयपुर किंगडम। ये जो नान एरिया है ये कहाँ आता था, जयपुर और आमेर में। ठीक है, आमेर के जयपुर के आमेर में आता था ये नान एरिया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि एट द एज ऑफ 12 इयर्स यानी कि 12 साल की उम्र में ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज फादर, कि 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उन्होंने गेन कर ली थी। तो राइट डाउन कि एट द एज ऑफ 12 इयर्स, at the age of 12 years he took the responsibilities of his father। अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो किसके ऊपर आ गई थी, राव शेखा के ऊपर, जो नान एरिया के रूलर कहलाते थे। नान एरिया कहाँ आता है, आमेर जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट उदयकरण द रूलर ऑफ आमेर। उदयकरण द रूलर ऑफ आमेर गेव द टाइटल, जिन्होंने राव शेखा को टाइटल दिया, किसका, महाराव का। महाराव का टाइटल दिया था उदयकरण ने राव शेखा का। नेक्स्ट पॉइंट है उदयकरण द रूलर ऑफ आमेर। उदयकरण द रूलर ऑफ आमेर। आमेर का रूलर कौन था, उदयकरण। गेव द टाइटल ऑफ महाराव। महाराव का टाइटल दिया था इन्होंने राव शेखा को। महाराव टू राव शेखा। राव शेखा को इन्होंने महाराव का टाइटल दिया था। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे कि एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र में ही सक्सेसफुली कैरिड आउट सडन अटैक, यानी कि 16 ईयर्स में इन्होंने जो अटैक हुआ इनके ऊपर, जो बैटल इन्होंने, जो युद्ध वगैरह जो इन्होंने किया था उसको सक्सेसफुली इन्होंने हैंडल किया एट द एज ऑफ 16। सो राइट डाउन एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। एट द एज ऑफ 16 ईयर्स he successfully carried out sudden attack on Shankla Rajput। carried out sudden attack on शांखला राजपूत, जो कि एक राजपूत रीजन है, और यहाँ पर सडन अटैक को इन्होंने, मतलब कि इनके ऊपर ये सडन अटैक किया गया ऑन शांखला राजपूत ऑफ मुल्तान, सेवाड़, नगरचल। कौन कौन थे, मुल्तान, सेवाड़ और नगरचल। नगरचल and was successful in this battle, and was successful in this battle, और उन्होंने वो बैटल, वो युद्ध जो था वो उन्होंने जीता भी था। ठीक है, तो ये एक सडन अटैक हुआ उनके ऊपर 16 साल की उम्र में, और उन्होंने ये जो युद्ध था वो जीता भी था। और उनके ऊपर अटैक किसने किया, मुल्तान रीजन, नहीं,
उसमें कौन कौन थे? मुल्तान रीजन, सेवाड़, नगरचल, इन सभी के अटैक से, जो राजपूत किंगडम्स थे उन सब के अटैक से वो जीत गए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर, ही मेड आमेरसर हिज कैपिटल, उन्होंने आमेरसर को अपना कैपिटल बनाया इन 1499। ही मेड आमेरसर हिज कैपिटल इन 1499 में उन्होंने आमेरसर को अपना कैपिटल बनाया। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं कि ही मेड टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगदीश, उन्होंने लॉर्ड जगदीश का टेम्पल बनवाया। ही मेड टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगदीश, और वो भी कहाँ पर? इन आमेरसर, आमेरसर में उन्होंने जगदीश टेम्पल बनवाया था, इन आमेरसर। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं कि ही मेड द फोर्ट ऑफ सिकरगढ़, उन्होंने क्या बनवाया? सिकरगढ़ फोर्ट बनवाया था। ही मेड द फोर्ट ऑफ सिकरगढ़, सिकरगढ़ फोर्ट उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है, कुछ 2-3 पॉइंट और हैं इनके, फिर उसके बाद में ये राव शेखा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान के बारे में। कि सिकरगढ़ फोर्ट जो है उन्होंने बनवाया, फोर्ट ऑफ सिकरगढ़। नेक्स्ट है 11th पॉइंट कि ही मेड द फोर्ट ऑफ सिकरगढ़ एंड ही डाइड एट रालावत, ही डाइड एट, यानी कि उनकी डेथ कहाँ हुई थी? ही डाइड एट रालावत इन 1488, इन 1488, जहाँ पर उनके नाम पर उनकी एक छतरी भी बनवाई जाती है, यानी कि पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी जब भी डेथ होती थी उसके बाद में उस यादगार के रूप में उनके ऊपर, जैसे कि ये टॉम्ब वगैरह जो हम देखते हैं मुगल पीरियड में हमने देखा है, तो उसी तरीके से इसके अंदर भी राव शेखा टाइम पीरियड में भी और इनके मतलब की याद में एक छतरी वगैरह बनवाई गई। In 1488 he died at Ralawat where his chhatri has been built in his memory, where chhatri has been built in his memory, यानी कि उनकी याद में छतरी बनवाई गई थी। नेक्स्ट है गंगा कुमारी, गंगा कुमारी जो कौन थी? राव शेखा की वाइफ का नाम था, उन्होंने भी उनकी याद में क्या बनवाया? टेम्पल बनवाया था। तो ही बिल्ट कल्याणी टेम्पल, गंगा कुमारी बिल्ट कल्याणी टेम्पल इन फ्रंट ऑफ, और कहाँ बनवाया? इन फ्रंट ऑफ आमेरसर फोर्ट के सामने, आमेरसर के राजा थे राव शेखा और उसी आमेरसर फोर्ट के सामने इन्होंने कल्याणी टेम्पल बिल्ड करवाया था, इन फ्रंट ऑफ आमेरसर फोर्ट। तो यहाँ पर हमारा जो राव शेखा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो कि सवाई माधोपुर रणथंबोर के राजा कहलाते थे, रणथंबोर के राजा थे चौहान, और खिलजी डायनेस्टी से इनका जो युद्ध है वो चल रहा था, वो किस कारण हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में, ये राजा कहलाते थे रणथंभौर के। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकता है कि रणथंभौर का किला कहाँ है, तो सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, तो हमीर देव चौहान जो कि रणथंभौर के राजा थे, रणथंभौर किला था और सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला है। ये जो किला है रणथंभौर का, इसी के ऊपर पूरा जो बैटल है वो इसी के ऊपर बेस है। रणथंभौर का जो फोर्ट है उसी के ऊपर बेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फोर्ट था। इस फोर्ट में जाने के लिए उसके पहले ही एंट्रेंस में 2 छोटे फोर्ट और बनाए गए थे, और उन 2 फोर्ट का जो फेमस, मतलब कि उन दोनों में से जो एक था वो सबसे ज़्यादा फेमस था, जिसका नाम था झाइन, JHAIN, झाइन फोर्ट, जो कि बहुत फेमस था ये। तो इसमें कैसे इसका जो बैटल है वो शुरू होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका जो बैटल है वो इनका हमीर देव चौहान का होता है खिलजी डायनेस्टी से। खिलजी डायनेस्टी के जो रूलर थे जलालुद्दीन खिलजी, उनसे। क्योंकि हमीर देव जो थे वो अपने आसपास के सभी रीजन्स को कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि पहले के जो राजा वगैरह होते थे उन लोगों का मेन एम क्या होता था? किंगडम्स को ऑक्यूपाई करना, सभी किंगडम्स को अपने अंडर में ले लेना। तो ये सारी चीज़ें उनका मेन एम होता था। तो उसको अंडर में ले, अगर कोई एक राजा जो सब पे कैप्चर करता रहेगा तो वो क्या करेगा? दूसरे राजा को तो बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। तो वो क्या कर रहा था, जलालुद्दीन खिलजी के जो रूलर थे, खिलजी डायनेस्टी के जो रूलर थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने क्या किया कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो पूरी जो सल्तनत है वो किसके अंडर में आ जाएगी? हमीर देव चौहान के अंडर में आ जाएगी। तो उनको रोकने के लिए कौन सामने आता है? खिलजी डायनेस्टी के रूलर जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो कौन थे? चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। रणथंभौर की जो हिस्ट्री है वो शुरू करते हैं हम, कि जैसे आफ्टर द डेथ ऑफ, ये स्टार्ट हुआ था 1282 से 1301। हमीर देव चौहान जो है 1282 से 1301 तक ये पूरा टाइम रहता है हमीर देव चौहान का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे कि आफ्टर द डेथ ऑफ बाघ भट्ट, बाघ भट्ट के डेथ के बाद में पूरा चौहान डायनेस्टी जो है वो किसके अंडर में आता है? हमीर देव के। आफ्टर द डेथ ऑफ बाघ भट्ट, हिज सन जैत्र सिंह, डेथ ऑफ बाघ भट्ट, इनका बेटा कौन है? जैत्र सिंह। हिज सन जैत्र सिंह became the ruler of Ranthambore, became the ruler of रणथंभौर। बाघ भट्ट के बाद में रणथंभौर के ऊपर कौन आता है? जैत्र सिंह आता है। जैत्र सिंह के भी अपॉइंटेड हिज यंगर सन, उसके और भी बेटे थे लेकिन उन्होंने यंगर सन को अपॉइंट किया हमीर देव एज ही सक्सेसर। जैत्र सिंह का बेटा था हमीर देव। जैत्र सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर सन हमीर देव एज हिज सक्सेसर। अपने सक्सेसर जो है वो किसको बनाते हैं? वो जैत्र हमीर देव को एज हिज सक्सेसर
and made him king. Successor and made him king in 1281. 1281 में वो क्या करते हैं, हमीर देव को अपना राजा अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, इन 1281 AD। मैम यस, इसमें 1282 बता रहा है बुक में। में हाँ, ऊपर भी मैंने हाँ 1282 ही लिखा है, सॉरी 1282 ही लिखो बेटा, इसको 1282 ही लिखो। हाँ ठीक है, ओके मैम। हाँ ओके। नेक्स्ट है ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि ये कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है कि अपने राज्य का विस्तार करना, कि किस तरीके से मुझे सारे राज्य जो है वो अपने अंडर में लेने हैं, वो उन सबका विस्तार करना। ठीक है, उसका मतलब होता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है ही डिफीटेड अर्जुन द किंग ऑफ भीमराव। अब उसने किस किस को हराया और उसके बाद में जलालुद्दीन तक पहुंचता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को, किस किस के साथ उसका जो बैटल हुआ है उसके बारे में। फोर्थ पॉइंट, ही डिफीटेड अर्जुन, ही डिफीटेड अर्जुन द किंग ऑफ भीम, अर्जुन किंग ऑफ भीमरास, भीमराव नहीं है, भीमरास है, RAS, द किंग ऑफ भीमरास, जिनको उन्होंने डिफीट किया। एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स, और टैक्स वसूल किया इन्होंने कहां से, मांडलगढ़ से। एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम मांडलगढ़, मांडलगढ़, यहाँ से उन्होंने टैक्स जो है वो कलेक्ट करना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ही ऑर्गेनाइज द कोटि यज्ञ यज्ञ, कोटि यज्ञ यज्ञ टू मार्क हिज विक्ट्री, यानी कि उनको सभी अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी, इसमें उनको हमेशा जीत मिलती रहे, उसके लिए उन्होंने यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ का क्या नाम था, कोटि यज्ञ यज्ञ। ठीक है, ही मेड, ही ऑर्गेनाइज्ड, he organized the कोटि यज्ञ यज्ञ, और ये किस लिए करवाया गया, टू मार्क हिज विक्ट्री, अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी जीत के लिए। टू मार्क हिज विक्ट्री। और हमीर देव फॉट 17 battles and won 16. He fought 17 battles and won 16, जिनमें से 16 उन्होंने जीते थे। ठीक है, तो ये बैटल्स, ये स्टार्टिंग आज हमने देखी है हमीर देव चौहान के बारे में। तो अब आपको कुछ भी नहीं समझ में आया यहाँ तक जो मैंने आपको करवाया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जहाँ पे भी आपको जो डाउट है। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक आपने जो भी लिखा है वो सारी चीज़ें क्लियर है? आप अपना माइक ऑन कर लीजिए।
और फिर मुझे आप बता यस मैम। सकते हो। हाँ, हाँ यस मैम, क्लियर है। क्लियर है। हाँ यस मैम। तो अभी तक जैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपन जो चल रहा है वो सब ठीक है ना। तो अगर अब मैं कल से आप लोगों को नोट्स जो है वो सिर्फ डिक्टेट करूं तो भी चलेगा? हाँ वो बुक में अंडरलाइन कर लेंगे मैडम। हाँ, बुक में है तो आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, अदरवाइज आप लिख लेना। क्योंकि जब आपके पास वॉइस क्लियर आ हाँ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है ना। हाँ इससे क्या अपना हाँ। टाइम सेव होगा, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर चैप्टर्स को जो। जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है। और इसके हाँ आगे का हाँ। जो भी है वो आज मैं ट्राई करूंगी आपको उसका वीडियो सेंड करने का। पहले वाले वीडियो जो है वो आपको आज मिल जाएंगे। ओके। अब हाँ आपका टाइम ओके भी मैम। कम बचे, अगर आप पिछले का कुछ जो भी पढ़ाया है उसमें कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मैडम अभी तो ये मुगल एम्पायर का आपने वीडियो डाला है ना? हाँ, मुगल एम्पायर का जो है वो मैंने आपको वीडियो इसके अंदर दिया है। अकबर वाला कर रहे थे ना, अकबर वाला ही तो स्टार्ट हाँ किया था। तो इस अकबर वाले से हाँ लेकर औरंगजेब और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक का वीडियो है। और उसमें आपको नोट्स में भी कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं वो सारा उसमें बताया गया हाँ। ओके मैम। है ना। हाँ हाँ, तो उसमें तो और कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले का जो भी है वो भी क्लियर होगा आपको। हाँ मैम। जो दिल्ली सल्तनत है, स्लेव डायनेस्टी के बारे में मैंने आप लोगों को करवाया था। और आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मैम अभी टाइम तो कम होगा ना, मेरे को वो लोधी डायनेस्टी में अंडरलाइन नहीं हो पाया था, उस वक्त आवाज वॉइस क्लियर नहीं आई थी। लोधी डायनेस्टी में? हाँ। लोधी डायनेस्टी में आपको बताना है क्या? हाँ यस मैम, उस वक्त वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी तो अंडरलाइन ही नहीं हो पाया। अच्छा, तो अभी मुझे लग रहा है कि अपने हाँ पास इसमें टाइम जो है वो कम ही है, बीच में रुक जाएगा, हाँ है ना। तो हाँ। मैं देखती हूँ अगर इसका कोई वीडियो होगा उसमें तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। अदरवाइज कल अपन क्लास जब लेंगे तो स्टार्टिंग में पहले इसको क्लियर करने के बाद में ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। या फिर मैं फोन कर लूँ आपको? है, मैं फोन करके पूछ लूँ मैम, नहीं तो बहुत ज्यादा काम पेंडिंग हो जाएगा। क्या कर सकते हो? फोन करके पूछ लूँ, क्या काम पेंडिंग हो जाएगा? मैम बहुत हाँ, ज्यादा। पूछो, फोन करके ना। नहीं मतलब। हाँ 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 हाँ, फोन करके हाँ पूछ लेना। ओके मैम। हाँ। आप इतना लेट कैसे हो गए श्रुति? मैडम वो पहले कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। कैसे कनेक्ट नहीं हो रहा था बेटा? मैडम उसके अंदर यूं दिखाता है, द होस्ट विल लेट यू सीन सून दिखाता है। अच्छा, तो वो जो मतलब जो दिखा रहा था आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया क्या? नो मैडम। अगर कल से अगर ये प्रॉब्लम आती है ना तो आप उसका पहले एक स्क्रीनशॉट यस। लेकर और फिर सेंड कर देना। ठीक है। तो जिससे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसी वक्त ओके मैम। सॉल्यूशन हो जाए। आज ओके मैम। पूरी क्लास जैसे कि आपकी मिस हो गई, है ना। तो इसका वीडियो जो है वो सेंड करेंगे ओके मैम। आपको, तो उसमें आप देख लेना। ओके मैम। हाँ।